प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ और ऐसा टॉपिक है बेटा जो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग बड़े मुश्किल से सॉल्व कर पाते हैं। और ये आपका है कि किसी एचसीएफ को एक अदर टर्म में लिखना कि आपका एचसीएफ डी है 56m प्लस 72n है, ठीक है। तो ये कहा गया था HCF of 56 and 72 is D, then find M and N which satisfy D is equal to 56M plus 72N. Also show that M and N are not unique. तो क्या करना आपका सोल्यूशन में बेटा है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फॉर 56 and 72। जिस तरह से आपने दो नंबर का एचसीएफ निकाला है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसी तरह से इस दो नंबर का एचसीएफ आप निकाल दीजिए, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होगा, पहला तो ये आपका है 72 को 56 से डिवाइड करेंगे आप। 56 1 जा 56, 12 में से 6 निकाला 6 में से 5 निकाला 1, बेटा 16 आ गया। तो स्टेप फर्स्ट जो आप लिखेंगे बेटा, स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट में हो जाएगा 72 इज इक्वल टू 56 इंटू 1 प्लस 16 हो गया। इसी को आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में बेटा जो आएगा, स्टेप 2 में क्या आएगा, अब यही आपका 56 आपका डिवाइडेंड हो जाएगा, 16 आपका डिवाइजर हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा, 16 में से 8 निकाला 8 और ये आपका 8 ही रहेगा। तब क्या हो जाएगा आपका, अभी हो जाएगा 56 इज इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस 8, इक्वेशन नंबर 2 हो गया बेटा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, इसी 16 को डिवाइडेंड मानेंगे, 8 डिवाइजर होगा, 8 टू द 16 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 मिल गया। अब यही 16 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 16 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 0, इक्वेशन नंबर 3 आ गया, ठीक है। ये चीज आ गई, ये आपका स्टेप 3 है, ये आपका स्टेप 3 बेटा, ये स्टेप 3 है, स्टेप सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 स्टेप आपको मिल गया है। 3 स्टेप जब आपको मिल गया है बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से, जिस तरह से आपने निकाला था, राइट। अब इसमें आपको इस फॉर्म में करना है, मींस आपका जो एचसीएफ है, तो एचसीएफ कितना है बेटा, 8 आया। तो एचसीएफ ऑफ 56 72 इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। अब इस 8 को इस फॉर्म में लिखना है, डी आपका आ गया, डी क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। यही आपका क्या है, यही आपका डी एचसीएफ है। तो 56m प्लस 72n फॉर्म में आपको लिखना है। तो जब इस फॉर्म में लिखना, करना क्या है, इस फॉर्म में लिखने के लिए इस थर्ड स्टेप को आप छोड़ दोगे। थर्ड स्टेप को क्या करेंगे आप, छोड़ देंगे। तीसरे स्टेप को आप लीव करेंगे, दूसरे स्टेप से 8 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। दूसरे स्टेप से 8 की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 56 माइनस 16 इंटू 3, 56 माइनस 16 इंटू 3 हो गया आपका। अब बेटा यहाँ से 8 क्यों, देखो ये आपका ये इतना टर्म पूरा आ जाएगा इधर लेफ्ट साइड में। तो 56 आपका ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, तो 56 माइनस 16 इंटू 3 हो जाएगा। अब इस 16 की वैल्यू कहाँ पे है, ए में मिलेगी, फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू 72 माइनस 56 इंटू 1 हो गया। तो यहां पे पुट कर दो। नाउ क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 56 माइनस 16 के प्लस क्या रखेंगे आप, 72 माइनस 56 इंटू 1, ब्रैकेट लगा दो और ये कर दो इंटू 3, इतना हो गया ना। 8 इज इक्वल टू 56 माइनस 72 माइनस 56 इंटू 1 इंटू 3,
हो गया। अब इस 3 से मल्टीप्लाई बेटा करेंगे इधर, ठीक है। तो अब आप ये तो आप निकाल ही चुके हैं, तो ये निकाल चुके हैं, जिसको आप रेस कर देते हैं, ठीक है, इसको रेस कर दे रहे हैं। उसके बाद अब देखें आप, तो जब ये हो गया बेटा आपका, तब क्या करेंगे आप, अब ये तो मिल गया आपका, अब इसी में 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट 8 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 56 माइनस 3 इंटू 72। देखो इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करके नहीं कि 3 2 जा 6 3 7 जा 21, ऐसे नहीं, बस मल्टीपल फॉर्म में लिखेंगे आप। और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 56 इंटू 3, 56 इंटू 3 बेटा हो जाएगा। तो 56 इंटू जब 3 बेटा हो गया, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा 8 इज इक्वल टू 56, ये है, और एक बेटा 356 ये है, तो 356 और एक 56 ये, ठीक है। माना 56 इज इक्वल टू अगर x है तो x और यहाँ पर 3x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ये हो जाएगा 56 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 72। तो अब ये बताओ आप मैच करो, यहाँ से d इक्वल टू क्या आया था 8 आया है, 56m प्लस 72n, तो आप वहां प्लस आ रहा था, कोई बात नहीं है, 56 इंटू 4 कर दो प्लस ब्रैकेट में -3 ले सकते हैं इंटू 72। अब इसी को कंपेयर करा, देयरफॉर क्या मिल गया, देयरफॉर m इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू -3, m इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू -3 मिल गया ना। तो ये चीज आपको मिल गई, m इज इक्वल टू 4 एंड -3। जब आपको यूनिकनेस शो करना है, आल्सो शो दैट m एंड n आर नॉट यूनिक। जब यूनिक नहीं है तो क्या करेंगे आप, यूनिक का मतलब m और n की कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, तब क्या करेंगे, जो आपका इक्वेशन ये बन रहा है, आपका ये इक्वेशन बन रहा है, इसी इक्वेशन में फॉर यूनिकनेस के लिए कर दो, फॉर यूनिकनेस क्या है, क्या करेंगे आप, फॉर यूनिकनेस 8 इज इक्वल टू 56 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 72 प्लस 56 इंटू 72 माइनस 56 इंटू 72। इन दोनों के प्रोडक्ट को, 56 और 72 के प्रोडक्ट को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो गया बेटा आपका 8 इज इक्वल टू, देखो 56 और 56 को एक तरफ कर दो, 56 को एक तरफ कर दो, तो क्या हो गया आपका 56, ये है आपका, ये माइनस 56 इंटू 4 माइनस 56 इंटू 72 एक तरफ कर लिया, फिर ये है माइनस 3 इंटू 72 प्लस 56 इंटू 72 हो गया बेटा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 56 कॉमन ले लीजिए आप, तो 56 बेटा कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 4 माइनस 72 बचेगा, और यहाँ से प्लस 72 कॉमन ले लीजिए बेटा, क्या बचेगा बेटा 3 प्लस 56 बचेगा, माइनस 3 प्लस 56 बचेगा, तो बेटा क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा 56 इंटू माइनस 68 हो जाएगा बेटा, और प्लस 72 इंटू ये बचेगा आपका 53 बेटा बचेगा, तो देयर को ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो गया, इंप्लाइज दैट, तो हो गया ये। तो इसका मतलब क्या आ गया, अब इससे कंपेयर करा दो फिर इसी से, तो देखो आप यहाँ पे m के प्लेस पे क्या आ गया -68, n के प्लेस पे क्या आ गया 53, देयरफॉर m इज इक्वल टू -68 एंड n इज इक्वल टू मिल गया 53, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ m एंड n आर नॉट यूनिक। तो वैल्यू ऑफ m और n क्या है, यूनिक नहीं है, क्योंकि दोनों कंडीशन में अलग अलग वैल्यू आ रही है। ओके, तो ये आप कर लीजिए, ठीक है, राइट। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन अब बेटा आपको, ठीक है, रेस कर रहे हैं इसको। अब देखिए बेटा एक और क्वेश्चन आता है आपका, ये क्वेश्चन ये आता है कि जब आपको प्रूव करना होता है कि कोई नंबर लिखा हुआ है, चेक वेदर द नंबर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, ठीक है। इसका मतलब आपका है कि अगर कोई नंबर 6 की पावर n है, तो ये प्रूव करना होता है कैन एंड विद द डिजिट 0।
अगर x की पावर n का एक्सपेंशन है, 6 की पावर n है, 5 की पावर n है, 2 की पावर n है, 3 की पावर n है, तो आपको ये दिखाना है क्या इस टाइप की डिजिट का जो लास्ट डिजिट होगी वो नंबर 0 होगा। तो चेक वेदर द नंबर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। तो क्या होगा, कैसे होगा देखेंगे आप। तो ये क्या करेंगे, तो अगर इसकी डिजिट लास्ट डिजिट अगर 0 होगी, लास्ट डिजिट क्या होगी 0 होगी। एक्सरसाइज में क्वेश्चन देख लीजिएगा बेटा 1.2 में। तो अगर लास्ट डिजिट आपकी 0 होगी तो क्या हो जाएगा, इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ 6 पावर n is 0, 6 power n is 0, then it is divisible by 5। क्या लिखेंगे, then it is divisible by 5, then it is divisible by 5। और अगर 5 से आप जानते हो कि किसी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा और इट इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर 5 इज ए फैक्टर ऑफ, 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्या 6 की पावर n। बट क्या 6 पावर n का फैक्टर देखो, 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 into 3 की पावर n, मीन्स मिल जाएगा 2 की पावर n into 3 की पावर n। बट हेयर क्या हो जाएगा, हेयर 2, 3 are only two prime numbers, only two prime numbers which is factor of, which is फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, है ना। दिखा दिया आपने 2 और 3 एक दो ही ऐसे प्राइम नंबर है जो 6 की पावर n का जो नंबर एक्सपेंशन है उसका फैक्टर है। तो अगर 2 और 3 आपका फैक्टर होगा तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय क्या 5, ठीक है। एंड 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 6 पावर n, 6 की पावर n, therefore 6 की पावर n, लास्ट डिजिट ऑफ 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0, therefore लास्ट डिजिट ऑफ 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। ये बेटा प्रूफ हो गया आपका। तो ये कह रहा है कि 6 की पावर n कोई ऐसा नंबर है जिनकी लास्ट डिजिट बताइए 0 हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो लास्ट डिजिट अगर 0 बेटा 6 पावर n की है तो वो क्या होगी 0 है, इज 0, देन इट इज डिविजिबल बाय 5 करेगा और 5 उसका फैक्टर होगा 6 पावर n का। बट 6 पावर n इज इक्वल टू 2 into 3 की पावर n, 2 की पावर n to 3 की पावर n, और इसको कह सकते हैं क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्राइफैक्टाइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्राइफैक्टाइजेशन। तो here 2 3 are only two prime numbers which is factor of 6 power n and 5 is not a factor of 6 की power n। तो 5 6 power n का फैक्टर नहीं मिला, लास्ट डिजिट, therefore लास्ट डिजिट ऑफ 6 power n कैन नॉट एंड विद 0, कैन नॉट एंड विद 0 नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है क्वेश्चन बेटा, ठीक है। और देखिए बेटा अब ये करना आपको है, कोई नंबर दिया गया है 3 कॉन्सेक्यूटिव, एक क्वेश्चन बेटा ले रहे हैं, प्रूव दैट वन ऑफ एनी 3, क्वेश्चन है आपका किताब में दे लीजिएगा, प्रूव दैट वन ऑफ एनी 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर हैं, लेट द 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर आपका n है, n+1 होता है,
और n प्लस 2 होता है बेटा। तो ये कह रहा है कि 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर अगर है तो ये पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 3 से डिविजिबल होगा, वन ऑफ देम। अगर ये 3 से डिविजिबल हो रहा है तो ये दोनों 3 से डिविजिबल नहीं होगा, अगर ये 3 से डिविजिबल हो रहा है तो ये दोनों 3 से डिविजिबल नहीं होगा, अगर ये हो रहा है तो ये दोनों 3 से डिविजिबल नहीं होगा डिविजिबल। तो हम बता दें बेटा कैसे करना है। तो बाइक्लिट्स डिवीजन लेमा, बाइक्लिट डिवीजन लेमा। बेटा देखिए अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 से दे रहा है 5 दे रहा है तो हम उस टाइप का इंटीजर लिखेंगे, ठीक है। बाइक्लिट डिवीजन लेमा, द नंबर which divisible by 3 is written as क्या लिख सकते हैं हम, 3q plus 1 3q plus 2 लिख सकते हैं। तो इस टाइप से इक्वल डिवीजन में मैंने कहा कि जितना डिवाइजर होगा उससे कहीं एक कम आपका रिमाइंडर आएगा। तो 3 आपका 2 रिमाइंडर है, 1 है, 0 आ सकता है, 3 रिमाइंडर नहीं आ सकता। तो इसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो फिर क्या आप सपोज करेंगे, अब देखिए केस फर्स्ट ले लीजिए आप। केस फर्स्ट क्या लेंगे, लेट n इज इक्वल टू 3q। n इज इक्वल टू पहले लीजिए कि n जो इंटीजर आपका है वो 3q है, 3q है। तो ये 3q है तो 3 से डिविजिबल है, 3 का मल्टीपल है तो इट इज डिविजिबल बाय 3, इट इज डिविजिबल बाय 3 बेटा हो गया। अब उसके बाद दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। तो 1 जब ऐड करेंगे 1 प्लस 1 3q प्लस 1 तो क्या ये बेटा डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा नहीं होगा। तो ये 3q प्लस 1 इसी में 1 ऐड करो तो नहीं होगा, तो नहीं होगा तो नॉट डिविजिबल हो जाएगा, नॉट डिविजिबल हो जाएगा बेटा। और उसके बाद इसी में आप ऐड करो 3 प्लस 2 ऐड कर दो तो 3q प्लस 2 ऐड करो, इसमें इसी में 2 ऐड करो तो क्या ये भी डिवाइड हो, यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल हो जाएगा बेटा, नॉट डिविजिबल हो जाएगा, राइट। अब देखिए इन तीनों में से कोई एक 3 पाना और एक केस नंबर 1 लिया, उसमें एक कंडीशन पहली दूसरी तीसरी कंडीशन है तो ये तो डिविजिबल हो गया, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ। फिर दूसरी जो कंडीशन लेंगे आप बेटा केस 2, केस सेकंड क्या लेंगे, अब यहाँ पे n इक्वल टू लेंगे 3q प्लस 1 ले लिए तो क्या ये डिविजिबल है 3q प्लस 1, नहीं है ना, नॉट डिविजिबल लिख लीजिए आप, नॉट डिविजिबल लिख लीजिए। उसके बाद इस कंडीशन में रखिए n की जगह पे n प्लस 1 जोड़ लीजिए आप तो 3q प्लस 1 कर लीजिए तो n प्लस 1 जब आया तो 3q प्लस क्या हो गया बेटा 2 हो गया। तो 3q प्लस 2 बेटा जब हो गया ये तो 3q प्लस 2 क्या है, डिविजिबल है, यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो ये भी आपका नॉट डिविजिबल बेटा हो जाएगा। फिर n प्लस 2 आप रखो तो इधर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 तो है क्या ऑलरेडी, प्लस 2 आपने रख दिया, प्लस 2 रख दिया तो क्या हो गया n प्लस 2 इक्वल टू 3q प्लस 3 हो गया। तो ये बेटा 3 कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा q प्लस 1 बचेगा ना, बचेगा 3q क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। जब आपका डिविजिबल हो गया तो ये डिविजिबल देखा आपने कि दो डिविजिबल नहीं हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। फिर केस थर्ड में जब बेटा लेंगे आप केस थर्ड में तब यहाँ पर n इक्वल टू क्या मानना है 3q प्लस 2 मान लिया आपने, क्या डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल। अब n इक्वल टू 3q प्लस 2 माना है तो 1 ऐड करो बेटा तो 3q प्लस 2 प्लस 1 ऐड किया इसमें पूरे में दोनों तरफ तो ये आपका आ गया 3q प्लस 3 आ गया तो ये क्या हो जाएगा डिविजिबल हो गया बेटा, क्या हो गया डिविजिबल हो गया। तो n प्लस 1 वाला डिविजिबल हो गया। फिर उसके बाद n प्लस 2 लिया तो 3q प्लस 2 है बेटा और यहाँ पे 2 ऐड किया तो क्या आ गया 3q और ये 4 आ जाएगा, 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1 कॉमन लेंगे प्लस 1। तो आपने क्या देखा कि ये आपका रिमाइंडर यहाँ 1 दे रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या यहाँ पे कट जा रहा है, यहाँ कट नहीं कट रहा है, ये भी क्या हो जाएगा नॉट डिविजिबल हो जाएगा बेटा। तो इसलिए आपने देखा कि यहाँ पर ये वाला टर्म डिविजिबल है, ये दोनों नहीं है, यहाँ पे ये टर्म डिविजिबल नहीं है, ये टर्म डिविजिबल नहीं है, यहाँ पर ये डिविजिबल है। n इक्वल टू 3q प्लस 2 में ये नहीं डिविजिबल है
और ये n+1 के केस में 3q+3 ये डिविजिबल है, n+2 के केस में 3 q+1 ये डिविजिबल नहीं है। तो आपने देखा कि अगर 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट आएगा तो तीनों में से कोई कंसेक्यूटिव इंटीजर है या कोई आपको कंडीशन दी जाएगी, उनमें से कोई एक ही डिविजिबल होगा। अगर ये होगा तो ये दोनों भैया नहीं होगा, अगर ये होगा तो ये दोनों नहीं 3 से होगा, अगर ये 3 डिविजिबल हो रहा तो ये दोनों डिविजिबल नहीं होगा। आपने देख लिया, ठीक है। इसी तरह से किसी भी कंडीशन में आए कि फाइंड या ऑड पॉजिटिव ऑड एनी ऑड इंटीजर इज डिविजिबल बाय क्या है n² - n इज डिविजिबल बाय 8। इस टाइप क्वेश्चन आता है कि n² - n इज डिविजिबल बाय n फॉर एनी n, किसी भी n के लिए ये डिविजिबल होगा। क्वेश्चन है बुक में आपके डिविजिबल बाय 8। तो आपको मल्टीपल क्या मानना है कि जो 8 से डिविजिबल होगा वो कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या है, इंटीजर 8q 8q+1 8q+2 8q+3 8q+4 8q+5। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या जाएगा, जो ऑड इंटीजर आएगा 8 डिवाइजर केस में 8q+1 आएगा, 8q+3 आएगा, 8q+5 आएगा। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस आज इतना ही। हम अब्दुल रहीम सिद्दीकी सर आपसे विदा लेना चाहते हैं। और बेटा हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ध्यान से पढ़ें, जिससे हर बात समझ में आ जाए। और आपके जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनको बताइए, इससे कि जो भी जिस भी बच्चे जहाँ के बच्चे हों सब फायदा उठाएं। हम इसीलिए वीडियो बनाए, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको सुबह शाम। बेटा बस आज इतना ही। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।